अभी हमारे इंट्रोडक्शन में मोहतरम हजरत फरमा रहे थे कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक आवाज़ देता हूँ और 6 दिन में 6 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा रकम है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही छोटी सी रकम है। उस समुंदर में, जिस समुंदर का जितना बड़ा हमें काम चाहिए, उसके मुकाबले में बहुत छोटा सा रकम है। मगर ये काबिल तारीफ बात तब बन जाती है जब हमें ये बताया जाए कि ये 6 करोड़ रुपए लोगों के 100-100 रुपए से बना है। तो जब मैं आपको ये बताऊं कि हर शख्स ने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए दिए और 100-100 रुपए से 6 दिन में 6 करोड़ रुपए जमा हो गए, तो क्या आप ये कहेंगे कि क्या ये किसी मौजज़े से कम है? क्या ये किसी मिरेकल से कम है? मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी मिरेकल से कम है। मगर ये मिरेकल आखिर मेरे साथ हुआ क्यों? जब मैं खुद पहले 6 दिन और 7 दिन तक तो मैं एक अलग ही शुक्र के हाल में था, मगर ऐसा वक्त नहीं मिल पा रहा था कि बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सकूं। मगर मुझे शुक्र के हाल में था और मैं खुद से ये पूछ रहा था कि या अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? या अल्लाह क्या है मेरी उम्र? 25 साल क्या उम्र है? मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 10 लाख मुसलमान मुझे सिर्फ 100 रुपए दें, और मैं कहता हूँ और लोग दे देते हैं। ये क्या हो गया अल्लाह? ये आपकी कैसी गैबी मदद मेरे साथ आ गई? तो जब मैं मुहासबा करने लगा और रोजाना लोग कॉल कर रहे हैं, तकरीबन हर दिन मेरे टीम के 8 लोग 600-700 कॉल हर इंसान ले रहा था। हर इंसान 8 लोग बैठकर सिर्फ कॉल रिसीव कर रहे थे। लोगों की दुआएं, लोगों की गालियां, लोगों की तारीफ, लोग रो रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उसमें सबसे अहम सवाल जो ये था कि ऐसा कैसे हुआ, और मुझे लोगों को बताना था कि ऐसा कैसे हुआ। फिर मैं खुद का मुहासबा करने लगा कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, और इस कंक्लूजन पे आया कि ऐसी 3 चीजें हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये हो पाया। वो 3 एलिमेंट्स मैं चाहता हूं कि हमारे जो यंग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को आज यहां से घर वापस ले जाए इंशाअल्लाह। वो 3 एलिमेंट्स क्या है? द फर्स्ट एलिमेंट, आप सब अंग्रेजी समझते हैं अक्सर बच्चे, यहाँ पे नहीं, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह। द फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट है, वो है नियत एंड इंटेंशन। द इंटेंशन हैज टू बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। जब आपकी नियत खालिस होगी और नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा को पाने के लिए होगी, यानी कि अगर आप सांस लेते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, आप खाना खाते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, आप सोते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, आप चलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, आप बातचीत करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, हर चीज जो अपनी जिंदगी में आप करते हैं, हत्ता कि मैं ये कहता हूं कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए लेते हैं। अगर ऐसी हमारी नियत है तो अल्लाह की गैबी मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह। तो फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, फजर से उठें। फजर में जब आप उठें तो इशा तक मेहनत करें, और हर दिन मेहनत करें, और जिंदगी का हर दिन आप इस तरह काटेंगे अगर आप कि सुबह उठने से लेकर, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 17-18 साल है? अगर आप हाथ उठा सकते हैं 17-18 साल के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी उम्र में मैं काम करना शुरू किया और इस इदारे की बुनियाद में आपकी उम्र में रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह। और तब मुझे दुनिया पागल कह रही थी और लोग हंस रहे थे मुझ पर, अपना भाई, अपने घर वाले हंस रहे थे मुझ पर, कह रहे थे ये क्या पागलपन है इनका। मगर 6-6.5 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा, और अल्लाह ना करे ये बताने पे मेरी सारी मेहनतें जाया हो जाए, मगर मैं कह रहा हूं ताकि लोगों तक नसीहत पहुंचे कि शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि मुझे याद है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने जो जवानी है उसको एंजॉय किया। मैं सिर्फ अपने काम को एंजॉय किया।
शायद ही मुझे याद है कि आखिरी बार, आखिरी मर्तबा अपने दोस्तों के साथ कब मैं बाहर गया एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कब बाहर गया। फजर से उठकर इशा तक काम, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, जिस तरह सहाबा ने काम किया। फजर में उठे तो काम और काम और काम और काम और काम और काम, इशा तक काम, अगले दिन फिर यही काम और यही काम और यही काम, और आखिरी दम तक यही काम करते रहे। और बड़ा एक फेमस कहावत है कि जमीन पे काम और कब्र में आराम इंशाअल्लाह। ये जमीन नहीं है हमारे आराम के लिए, और जिस हालत में हमारी आज उम्मत है, और स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स जिस हालत में है आज, और मैं आपको एक डेटा बताता हूं जिसकी वजह से मैं ये काम शुरू किया। आज हिंदुस्तान के 23% मुसलमान बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 6 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान की मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। कितनी? 2500 रुपए से कम है। और ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है, ये मंथली फैमिली इनकम है। यानी एक फैमिली में एक शौहर, एक बीवी, उनके वालिदैन, उनके बच्चे, इनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। ऐसे 6 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और जिनकी तनख्वाह, जिनकी इनकम 2500 से लेकर 10,000 तक है, उनका डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अगर शायद डेटा निकालने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि शायद 10 करोड़ मुसलमान, 21 करोड़ में से 10 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो गुर्बत में मुलव्वस हैं, जो मुब्तला हैं। और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। और अल्लाह ने 18 साल की उम्र में मुझे ये समझा दिया कि ये जनरेशनल पॉवर्टी। कि किसी भी गरीब से पूछे आप कि क्या आप गरीब हैं, तो वो कहेंगे जी हाँ मैं गरीब हूं। क्या आपके वालिदैन गरीब थे? जी हाँ। क्या आपके दादा गरीब थे? जी हाँ। क्या आपके परदादा गरीब थे? जी हाँ। क्या उनके दादा गरीब थे? जी हाँ। क्या उनके दादा गरीब थे? जी हाँ। यानी जिसके दादा ने मेरे दादा से ज़कात लिया, उसके बेटे ने मेरे वालिद से ज़कात लिया, और उसके बेटे मुझसे ज़कात लेंगे, और उसके बेटे मेरे बेटे से ज़कात लेंगे, और ये चलता रहेगा। और ये जो 6 करोड़ लोग हैं जो नस्ली गुर्बत में मुब्तला हैं, इसकी अक्सरियत नॉर्थ इंडिया में रहती है। मैं पिछले 4 दिन से तमिलनाडु में हूँ, और यहाँ के इदारे देखकर मैं हैरान हूँ कि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हालात में। कि अभी ये इदारा बता रहे थे कि 100 साल होने वाला है, हो चुका है अगर हम हिजरी कैलेंडर के हिसाब से देखें। मैं कुछ इदारों में गया जो 200 साल पुराने हैं, चेन्नई में 150 साल पुराने हैं, जिस इदारे में जा रहा हूँ। बल्कि जब मुझे सैयदीन साहब ने कॉल किया, मुस्लिम प्रोफेशनल्स के, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के, और कहा कि 6 दिन के ट्रिप पे तमिलनाडु बुला रहे हैं आपको, तो मुझे ऐसा अंदाजा हुआ कि किसी मैरिज हॉल में स्पीचेस होंगी, किसी खाली मैदान में होंगी, या सड़कों पे होंगी, जिस तरह के नॉर्थ इंडिया में होता है। मगर यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि हर प्रोग्राम मेरा किसी न किसी इदारे में है, और हर इदारे जहां मैं गया वो 100 साल से कम पुराना नहीं था वो। तो जो आपके बुजुर्गों ने और आपके एंसेस्टर्स ने 100 साल 200 साल पहले करके चले गए, अपनी शहर कलकत्ता में वो काम हम अब शुरू कर रहे हैं। तो मैं नॉर्थ इंडिया से ये पैगाम लेकर आया हूं कि हम एक ही नबी के उम्मत हैं। अब वक्त है कि हम साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया वालों का साथ दें इंशाअल्लाह। मदारिस हैं, बड़े बड़े अच्छे मदारिस हैं, मगर जिस कदर गुर्बत में मुब्तला है मुसलमान, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने बेहद एक अजीब गरीब किस्म का अल्लाह ने दर्द दिल में पैदा किया है कि जब मैं गरीबों को देखता हूं तो मैं देख नहीं पाता हूं, मैं फौरन अपनी नजरें फेर लेता हूं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल पूछ दिया कि वली तुमने क्या किया इनके लिए, तो मैं क्या कहूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। इस डर से मैं नजरें फेर लेता हूं कि अल्लाह से मैं कहूंगा कि अल्लाह मैं देखा नहीं था, या अल्लाह नजर पड़ गई थी, मेरी तो बस नजर पड़ गई थी, अल्लाह मैंने देखा नहीं, आंख भर के मैंने गरीबों को देखा नहीं था, गरीबी देखी नहीं थी मैंने। बेहद गरीबी है, बेहद गरीबी है। तो ये जब सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी, तो नंबर 1 3 एलिमेंट्स बता रहा था, और कहां कहां चला गया मैं। एलिमेंट नंबर 1 क्या?
नियत। एलिमेंट नंबर 2 हार्डवर्क यानी मेहनत। मैं वैसे मदरसे में हूं इसलिए ये रिटोरिकल फतवे वाली बात नहीं करता, वरना मैं कहीं और होता तो मैं रिटोरिकली ये कहता हूं, जो कि मेरी तरफ से कहना सही नहीं है, पर मैं रिटोरिकली ये कहता हूं नौजवानों से कि अगर मेरे पास फतवे देने का हक होता तो मैं नौजवानों पर आराम हराम कर देता। तो आप इस कदर इस बात को समझे कि हम और हमारे अक्सर जो नौजवान हैं, मॉल्स में जाना, शायद अमेरिका जैसे कंट्री में और यूके जैसे कंट्री में एटलीस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं और डेटा निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान जैसी कंट्री में लोग डेटा नहीं निकाल रहे कि मुसलमानों की, नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जो अल्कोहल टेस्ट कर रही है, जो ड्रग टेस्ट कर रही है और बाकी हराम चीजों में मुलव्वस है। अगर डेटा निकाला जाए तो हमें पता चलेगा कि आज हम मुसलमान इतने बुरे हालात में क्यों हम पे लोग जुल्म कर रहे हैं। आखिरी एलिमेंट जिसके बिना नियत और मेहनत अधूरी है, वो क्या है? वो है कुर्बानी। वो है कुर्बानी। आप काम कर सकते हैं, आप अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, मगर उस काम को आप बड़ा तब तक नहीं बना सकते, ऐसा बड़ा इतिहास में उसे लिख दिया जाए जब तक उसमें कुर्बानी का एलिमेंट ना हो। हर बड़ा काम कुर्बानी मांगता है। हर बड़ा काम कुर्बानी मांगता है। हर बड़े इदारे कुर्बानियों पे खड़े हैं। हर बड़े स्कॉलर्स, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, उनकी जड़ें कुर्बानियों में गड़ी हुई हैं। तो अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मैं ये अक्सर हर जगह कह रहा हूं कि मेरे पास ये मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि मैं नॉर्थ इंडिया से आके साउथ इंडिया में लेक्चर दे सकूं, क्योंकि आपके हालात हमसे बहुत बेहतर हैं, मगर एटलीस्ट मैं एक नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं कि जब ये तीन चीजें मिली और 6 साढ़े 6 साल तक मुसलसल हर दिन यही तीन चीज करते रहे, लोगों से भीख मांगते रहे 3-3 घंटों तक, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में 3-3 घंटों तक लोगों के दरवाजे पे खड़े होकर ऑफिस में बैठकर अंदर से ये बात आई कि आज नहीं मिलेंगे। 50,000 रुपए के नोट की गड्डी इस तरह फेंकी गई मेरी तरफ। मैं रोक कर लेकर कहा जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ऐसी कई वाक़यात बता सकता हूँ। सब्र और कुर्बानी जब आप करते रहेंगे, आपकी नीयत खालिस ये है कि आप अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं और रोजाना मेहनत करेंगे, तो 6 दिन में 6 करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ 1 दिन में 100 करोड़ भी जमा हो सकता है इंशाअल्लाह।